हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर। तो यार आज हम लोग ना एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और उसमें से कुछ ऐसे हमारे भाई लोग हैं या कुछ ऐसी हमारी छोटी छोटी सिस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, है ना। मतलब उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, बेहतरीन मार्क्स आए हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन वो भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत तो की है लेकिन कहीं ना कहीं उनका मार्क्स डिटेक्ट हुआ है या उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जो कि आने चाहिए थे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये उसी चीज़ के सोल्यूशन के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप फिलअप कर सकते हो। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, कौन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, आप ऐसे कैसे अप्लाई कराओगे, इसकी फ़ी क्या है, इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बात पर हम लोग आते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आखिर दे कौन सकता है। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो अपने 10th की या 12th की एग्ज़ाम में पास आउट हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई है। जिस बच्चे की किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है वो कंपार्टमेंट एग्जाम देगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं देगा। ठीक है ना। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम से वही बच्चे दे सकते हैं जो ऑलरेडी पास आउट हुए हैं, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो। अब कब दे सकते हैं, अब ऐसा नहीं है जो इस ईयर करंट ईयर में अभी जो रिजल्ट आया है 2023 का, इसी ईयर वाले बच्चे 10th क्लास के या 12th क्लास के इम्प्रूवमेंट एग्जाम फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2022 के या 2021 के बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं, वो यह बात है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितनी बार भर सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप सिर्फ सिंगल एक ही बार भर सकते हो और उसमें जो भी आपका मार्क्स आएगा वही आपका माना जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग आते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपका होगा कब। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अगस्त, सितंबर या जुलाई तक ये देखने को मिल जाता था, लेकिन आपको ये आप जब आप फिलअप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगस्त में, जुलाई में है या फिर सितंबर में। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कि आप इसे कैसे अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन के थ्रू भी जा सकते हो, स्कूल के थ्रू भी फिलअप कर सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग आएंगे कि इसकी फ़ी कितनी हो सकती है। तो यार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फ़ी कितनी होगी, तो अराउंड 200 से 300 के बीच में इसकी फ़ी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप सिंगल वन सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हो और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी फिलअप कर सकते हो। जिसमें आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भर सकते हो। अब इसके बाद में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले आपने एग्ज़ाम दिया था 2023 में, आपने एग्ज़ाम दिया और जो आपका रिज़ल्ट आया वो 70% के साथ में आया, लेकिन फिर जब आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और फिर जब आपका रिज़ल्ट आया तो ओवरऑल 65% बन रही है। तो इस दोनों अब रिज़ल्ट में कौन सा रिज़ल्ट माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इन दोनों रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट आपका बेस्ट होगा वही माना जाएगा। तो इन दोनों रिज़ल्ट में आपका ऐसे 70% वाला जो रिज़ल्ट है वो आपका बेस्ट है, तो उसी रिज़ल्ट को आप वही रिज़ल्ट जो है माना जाएगा। और एक्चुअली एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हो और 70% से आपकी कहीं 75% हो जाती है, तब क्या होगा। तब जो भी आपके पास में मार्कशीट आएगी उसमें कहीं पर भी लिख के नहीं आने वाला है कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था उसके बाद में आपकी 75% आई है। एज इट इज़ जैसे फ्रेशली एकदम मार्कशीट आती है वैसे ही आपकी मार्कशीट आने वाली है। तो ये छोटी सी डिटेलिंग वीडियोस थी। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और जितने भी बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं या बहुत अच्छे आए हैं, तो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं तो बच्चों देखिए, मार्क्स कम आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई है या अब आप आगे कुछ कर नहीं सकते हो। आप अपने स्टेप्स उठाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स डिटेक्ट हुआ है, मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भरना चाहिए, तो आपको कन्फर्मली उसको देना चाहिए और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एक बार फिलअप जरूर करना चाहिए। अगर आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम इस एग्ज़ाम को दे के अपने मार्क्स को और अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।